गुड मॉर्निंग बच्चा। वेलकम टू योर एसएमएस एकेडमी। हम लोग क्लास 9th नंबर सिस्टम पढ़ रहे हैं। नंबर सिस्टम में हम लोगों ने रियल नंबर्स को नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करना सीखा है। अब अगला टॉपिक है हम लोगों का सेकंड लास्ट टॉपिक है इस चैप्टर का, ऑपरेशन ऑन रियल नंबर्स। ऑपरेशन ऑन रियल नंबर्स का मतलब हो गया कि कैसे रियल नंबर्स को ऐड करेंगे, सब्ट्रैक्ट करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे और डिवाइड करेंगे। तो हमने आपको बताया था कि रियल नंबर 2 टाइप्स की होती हैं, रेशनल एंड इरेशनल। यानी वास्तविक संख्याएं 2 प्रकार की होती हैं, परिमेय संख्याएं और अपरिमेय संख्याएं। चूँकि हम लोग रेशनल नंबर के बारे में पढ़ चुके हैं, अर्लियर क्लासेज में हम लोगों ने देखा है कि कैसे रेशनल नंबर्स को ऐड, सब्ट्रैक्ट, मल्टीप्लाई, डिवाइड करते हैं। तो मेनली हम लोगों का फोकस यहाँ पे रहेगा इरेशनल नंबर्स के बारे में कि इरेशनल नंबर्स को कैसे ऐड, सब्ट्रैक्ट, मल्टीप्लाई और डिवाइड किया जाता है। ठीक है, वही हम लोगों को यहाँ पे सीखना है। तो कुछ चीज़ें मैं बता देता हूँ। जैसे रेशनल नंबर्स हम लोगों ने पढ़ा है, तो जब रेशनल नंबर्स में हम लोगों ने एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन पढ़ा है, तो इसके कुछ रूल्स होते हैं जो रेशनल नंबर्स फॉलो करती हैं। जैसे रेशनल नंबर्स को अगर हम लोग ऐड या मल्टीप्लाई करते हैं तो वो कौन कौन सी प्रॉपर्टी शो करती हैं, मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूँ। जैसे वो कम्यूटेटिव लॉ शो करती हैं। कम्यूटेटिव लॉ को हिंदी में बोलते हैं क्रम विनिमय। क्या होता है अभी मैं बता रहा हूँ। दूसरी प्रॉपर्टी वो शो करती हैं एसोसिएटिव यानी कि इसको बोलते हैं साहचर्य नियम। तीसरी प्रॉपर्टी शो करती हैं डिस्ट्रीब्यूटिव यानी कि बंटन नियम। कम्यूटेटिव लॉ क्या होता है कि कम्यूटेटिव लॉ होता है जैसे कि ए प्लस बी करें तो हम इसका क्रम चेंज करके अगर बी प्लस ए करें तो कोई चेंज नहीं होगा। इसी तरह से मल्टीप्लाई का भी देख सकते हैं। मैं यहाँ लिख देता हूँ, ए मल्टीप्लाई बी करें या बी मल्टीप्लाई बाई ए करें, तो ये रूल फॉलो करती हैं। ठीक है। एसोसिएटिव साहचर्य नियम क्या हो जाता है? साहचर्य नियम का मतलब ये है, यहाँ पे देखिए, जैसे ए में हम बी को ऐड करें और फिर सी ऐड करें, या फिर पहले बी और सी को ऐड कर लें, बाद में ए को ऐड करें। पहले मतलब शुरू की 2 संख्याएं जोड़ दें, फिर बाद में तीसरी संख्या जोड़ें, या फिर पहले बाद की 2 संख्याएं जोड़ लें, बाद में उसमें पहली संख्या जोड़ें। तो ये नियम फॉलो करता है। दूसरा ये बोल सकते हैं मल्टीप्लिकेटिव में ए मल्टीप्लाई बी करें पहले, फिर सी से मल्टीप्लाई करें, या फिर बी और सी का पहले मल्टीप्लाई करें फिर ए से। तो ये है डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। जैसे आपको पता है कि ए का मल्टीप्लाई करना है बी और सी में, तो हम क्या कर सकते हैं, ए मल्टीप्लाई बाई बी फिर प्लस करें फिर ए मल्टीप्लाई बाई सी, यानी कि ए का मल्टीप्लाई बी पे भी करना है फिर ए का मल्टीप्लाई सी पे भी करना है। तो ये सारे नियम रेशनल नंबर्स में फॉलो होते हैं। एक और नियम है कि अगर हम रेशनल नंबर को ऐड करें, मल्टीप्लाई करें, सब्ट्रैक्ट करें या डिवाइड करें, सभी में हमें एक रेशनल नंबर ही मिलती है। ठीक है। तो अब इरेशनल नंबर के बारे में बात कर लेते हैं। ये तो इरेशनल नंबर भी ये सारे लॉ फॉलो करती हैं। और जो लास्ट वाला मैंने अभी बताया क्लोजर प्रॉपर्टी, उसको बोलते हैं क्लोजर प्रॉपर्टी। क्लोजर प्रॉपर्टी क्या होती है? इफ़ वी ऐड, सब्ट्रैक्ट, मल्टीप्लाई और डिवाइड 2 रेशनल नंबर्स we get a rational number।
क्या मतलब हुआ कि अगर हम इसको क्लोजर प्रॉपर्टी बोलते हैं कि अगर हम दो परिमेय संख्याओं को जोड़ते, घटाते हैं, गुणा करते हैं, भाग करते हैं तो हमें एक रेशनल नंबर यानी कि एक परिमेय संख्या ही मिलती है। अगर दो परिमेय संख्याओं का योग, अंतर, गुणनफल, भागफल ज्ञात करते हैं तो एक परिमेय संख्या ही प्राप्त होती है। लेकिन इरेशनल नंबर में ऐसा नहीं है। इरेशनल नंबर में अगर हम दो इरेशनल नंबर लेते हैं तो ज़रूरी नहीं है कि उनका योगफल या उनका मल्टीप्लिकेशन या उनका सब्ट्रैक्शन एक रेशनल नंबर भी मिल सकती है, ज़रूरी नहीं कि वो इरेशनल मिले। तो ये क्लोजर प्रॉपर्टी तो देखिए ये तीनों प्रॉपर्टीज़ तो आपकी रेशनल नंबर भी शो करेगी यानी परिमेय संख्या भी शो करेगी और इरेशनल नंबर यानी अपरिमेय संख्या भी शो करेगी। बट ये वाली प्रॉपर्टी केवल रेशनल नंबर शो करेगी, इरेशनल नंबर शो नहीं करेगी। ठीक है, चलिए ठीक है। अब आगे हम लोग देखते हैं कुछ मैंने यहाँ पे क्वेश्चंस लिख रखे हैं। जैसे मैंने बोला है कि इन दोनों को ऐड करिए, इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करिए, मल्टीप्लाई करिए, डिवाइड करिए। तो आपको ये देखिए नंबर्स कुछ अजीब सी लग रही होंगी, बट कोई बात नहीं, अभी हम आगे जब पढ़ेंगे, डिस्कस करेंगे तो ये बहुत आसान हो जाएगा आपके लिए। ठीक है, कुछ एक बात और मैं बात कर लेता हूँ पहले, तब मैं आता हूँ रियल नंबर पे, क्योंकि हमको मेनली यहाँ पे सीखना है इरेशनल नंबर का एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन। तो जब इरेशनल नंबर का हमें एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन सीखना है तो आपको एक बात अच्छे से पता है, हमने जब इरेशनल नंबर के एग्जाम्पल लिखवाए थे तो इरेशनल नंबर में हम लोग मेनली किस चीज़ से डील कर रहे थे, इस वाले साइन से डील कर रहे थे। याद है सभी को? इसको स्क्वायर रूट भी बोलते हैं। ठीक है, तो इससे रिलेटेड कुछ जानकारी हम लोग पहले अर्जित करते हैं, फिर आगे काम करते हैं। चलिए देखते हैं। जैसे आपको पता है इसको क्या पढ़ेंगे हम लोग, स्क्वायर रूट। इसे क्या बोलेंगे? स्क्वायर रूट। इसे क्या बोलेंगे? इसे तो बोलेंगे स्क्वायर रूट। इसे क्या बोलेंगे? क्यूब रूट। अब अगर इसी में मैं आगे कंटिन्यू करूँ, यहाँ पे 4 लिख देता हूँ। यहाँ पे देखिए अगर कुछ भी नहीं लिखा तो 2 माना जाता है। ठीक है, वेल नोन है। इसको या ऐसा लिखें या तो केवल इतना लिख दें। तो अगर केवल ये साइन बना हुआ तो आप वेल अंडरस्टूड है कि यहाँ पे 2 माना जाएगा उसको। ठीक है, तो ये स्क्वायर रूट हो गया, ये क्यूब रूट, इसको बोलेंगे फोर्थ रूट। क्या बोलेंगे इसको? फोर्थ रूट। इसी तरह से आगे बढ़ते जाएंगे, ये क्या हो जाएगा, अगर n यहाँ पे लिख देते हैं और इसको ऐसे साइन बना देते हैं तो ये हो जाएगा nth रूट। इसको क्या पढ़ेंगे? nth रूट। अब इस सब का मतलब क्या है? जैसे सपोज दैट मैंने लिखा अंडर रूट 4, फिर लिख दिया क्यूब रूट ऑफ 125, फिर मैंने लिख दिया फिफ्थ रूट ऑफ 32। कैसे इसको डील करते हैं? देखिए रूट 4 को हम लोग लिख सकते हैं अंडर रूट 2 मल्टीप्लाई बाई 2। क्यूब रूट का हम लोग लिख सकते हैं 5 मल्टीप्लाई बाई 5 मल्टीप्लाई प्राइम फैक्टराइजेशन अगर हम करें, और इसको लिख सकते हैं हम लोग फिफ्थ रूट को 2 मल्टीप्लाई बाई 2 मल्टीप्लाई बाई 2 मल्टीप्लाई बाई 2 मल्टीप्लाई बाई 2, 1 2 3 4 5 सो ऑन। चलिए देखते हैं। तो 2 इंटू 2, देखिए यहाँ पे चूंकि स्क्वायर रूट है तो 2 की पेयर बनेगी, ये 2 का पेयर बना, एक 2 बाहर हो गया। यहाँ पे क्यूब रूट है तो 3 का पेयर बनेगा, तो एक 5 बाहर हो जाएगा, सॉरी एक 3 बाहर हो जाएगा। यहाँ पे देखिए 5 लिखा हुआ तो 5 का पेयर बनेगा, इन पाँचों में से एक 2 वैल्यू हो जाएगा। ये तो समझ में आ गया। अब इसको हम लोगों को पढ़ने की नीड क्यों है? जब एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन या डिवीजन करेंगे तो उसमें के कुछ रूल्स हैं, मैं बता दूँ, वो आप लोगों को फॉलो करना पड़ेगा, तभी आकर के उसको आगे आप कर पाएंगे कंटिन्यू। ठीक है, तो ये चीज़ समझ में आ गई। अगर मैं ये बोलूँ कि चलिए बताइए 7th रूट ऑफ 128, ये निकाल लेंगे सभी लोग। इसका आंसर कमेंट बॉक्स में लिखिए। चलिए, अगर कोई नंबर इस तरह से लिखी हुई है, देखिए जैसे मैंने लिख दिया 2 रूट 5, या फिर मैंने लिख दिया 3 4th रूट ऑफ 5। तो अब इन सभी का मीनिंग समझिए। जब भी हम ऐड करेंगे 2 इरेशनल नंबर्स को, तो ऐड करने पे क्या होना चाहिए, 2 नंबर तभी ऐड होंगी जब ये जो रूट लिखा हुआ है, रूट के अंदर जो नंबर लिखी होगी इधर, वही नंबर इधर लिखी होनी चाहिए। दोनों में 2 जब नंबर ऐड करी जा रही हैं,
और दूसरा ये जो इसको बोलते हैं रेडिकल साइन, क्या बोलते हैं, ये रेडिकल साइन है और इसकी ये पावर होती है, तो यानी कि इसकी पावर कितनी है 4, ये 4 है तो यहाँ पे भी 4 होना चाहिए। अच्छा इन दोनों को देखिए, क्या ये ऐड हो सकती हैं? नहीं ऐड हो सकती। क्यों नहीं ऐड हो सकती? क्योंकि देखिए ये तो 5 है रूट में, ये भी रूट में 5 है, ठीक है, लेकिन ये जो पावर है 4, यहाँ पे कितनी पावर है 2, तो ये ऐड नहीं हो सकती। इनको अगर हम लिखना चाहें तो केवल हम ये लिख सकते हैं 2√5 + 3 और ये 4th√5, बस इतना ही। इसके आगे ये कंटिन्यू नहीं किया जा सकता, बस इतना ही रखा जाएगा। चलिए आगे देखते हैं। तो मैंने बताया ये कब ऐड हो सकते हैं, फिर से एक बार देख लीजिए। ऐड तभी होंगे जब ये पावर और ये पावर सेम होगी और रूट के अंदर सेम नंबर लिखी होगी। जैसे इसका एग्जांपल देखते हैं, जैसे लिख दिया गया 2√5 + 3√5। तो अब इसको ऐड करना है, तो ऐड करने के लिए फिर से देखिए, चेक करिए, ये क्या लिखा हुआ है रूट के अंदर 5, यहाँ पे भी क्या लिखा है रूट के अंदर 5। अब इसमें देखिए रूट में कोई पावर लगी नहीं, तो इसको क्या मानेंगे 2। यहाँ पे कोई पावर लगी नहीं, तो इसको क्या मानेंगे 2। तो देखिए दोनों की पावर सेम है, रूट के अंदर सेम नंबर लिखी, सीधे ऐड कर देंगे इसको। तो 2 में 3 ऐड करेंगे कितना हो जाएगा 5√5, आंसर हो गया। मेनली हम लोगों को यहाँ पे स्क्वायर रूट के साथ में ही डीलिंग करनी है, तो उसमें परेशान एकदम नहीं होना, आराम से आप सीख जाएंगे। तो ये तो हुआ एडिशन या सब्ट्रैक्शन के लिए, ऐड एंड सब्ट्रैक्ट के लिए। मैंने क्या बताया कि इस जो भी आपका रूट के अंदर नंबर लिखी होनी चाहिए वो सेम होनी चाहिए, और दूसरा मैंने नियम बताया कि जो पावर होगी रेडिकल साइन की वो सेम होनी चाहिए, ठीक है। अब मल्टीप्लिकेशन के लिए क्या है, अगर हम लोग मल्टीप्लाई करते हैं या डिवाइड करते हैं, उसके लिए देख लीजिए, अगर नहीं है इक्वल फिर भी ऐड करना है तो आपके कोर्स में नहीं है, बाकी मैं बाद में आपको बता दूंगा एक कैसे इनको ऐड या सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं हम, ठीक है। चलिए मल्टीप्लाई एंड डिवाइड की बात कर लेते हैं। मल्टीप्लाई डिवाइड में आपको कुछ भी नहीं ध्यान रखना, केवल और केवल जो पावर लिखी, जैसे ये है, अब ये दोनों हैं, जैसे लिख दिएगा 2√3 मल्टीप्लाई बाई 5^3 अब इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे नहीं होगा। क्यों नहीं होगा मल्टीप्लिकेशन? क्योंकि देखिए इसमें केवल एक चीज़ देखनी है कि ये जो पावर है, ये यहाँ पे देखिए ये रूट है, रूट की पावर और ये वाले रूट की पावर सेम होनी चाहिए। देखिए यहाँ 3 है लेकिन यहाँ पे क्या है 2 है, इसलिए ये नहीं होगा। अगर हम ऐसे लिख दें 2×3 मल्टीप्लाई बाई 5√2, तो अब इसमें हमको इस नंबर से मतलब नहीं है, ये सेम हो या ना हो मल्टीप्लाई हो जाएगा, लेकिन एडिशन सब्ट्रैक्शन में इसको देखना होता है। अब जैसे मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, बाहर से बाहर का मल्टीप्लाई हो जाएगा, 2 मल्टीप्लाई बाई 5 यानी कि 10, और 3 का 2 मल्टीप्लाई हो जाएगा 3×2=6, आंसर हो गया। सिंपल है। एक और, चलिए अब अपने क्वेश्चंस कर लेते हैं, जो मैंने क्वेश्चंस लिख रखे हुए हैं उनका एडिशन सब्ट्रैक्शन मल्टीप्लिकेशन कैसे करेंगे, ध्यान से देखिए। ये है, जैसे मैंने ये क्वेश्चन करना है ऐड, चलिए करते हैं ऐड। एक चीज़ आप समझ गए ना अच्छे से, रेशनल नंबर ये सारी प्रॉपर्टी शो करती हैं और इरेशनल नंबर भी ये सारी प्रॉपर्टी शो करती हैं। कम्यूटेटिव यानी क्रमविन्वय नियम, अगर हम क्रम बदल दें तो उनके एडिशन में या सब्ट्रैक्शन में या मल्टीप्लिकेशन में कोई डिफरेंस नहीं आएगा। एडिशन में और मल्टीप्लिकेशन में कोई डिफरेंस नहीं आएगा। सब्ट्रैक्शन में तो आ जाएगा साइन का, वो माइनस हो जाएगी, निगेटिव आ जाएगी वैल्यू या पॉजिटिव आ जाएगी, साइन चेंज हो जाएगा। लेकिन एडिशन और मल्टीप्लिकेशन की बात कर रहा हूँ। एडिशन मल्टीप्लिकेशन में कम्यूटेटिव भी लॉ फॉलो करते हैं, एसोसिएटिव लॉ भी फॉलो करते हैं, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ भी फॉलो करते हैं, ठीक है। और क्लोजर प्रॉपर्टी आपको बता दिया मैंने कि ये फॉलो नहीं करते इरेशनल नंबर। क्यों? क्योंकि मेनी टाइम्स ऐसा होता है कि एडिशन के बाद में हमको एक रेशनल नंबर मिल जाती है जो कि क्लोजर प्रॉपर्टी नहीं शो करती है। क्लोजर प्रॉपर्टी का मतलब क्या होता है कि अगर हम ऐड या सब्ट्रैक्ट करें, मल्टीप्लाई करें, डिवाइड करें, तो अगर दोनों इरेशनल है तो लास्ट में इरेशनल ही मिलना चाहिए, लेकिन ये हमेशा इसमें नहीं होता है। चलिए अब हम लोग इन क्वेश्चंस के बारे में डील करते हैं। पहले 2√5 + 5√3, चलिए देखते हैं और इसको बहुत अच्छे से सीख लीजिए। 2√5 + 5√3, 5√3 और 2 - 3√3 प्लस करना है 2 - 3√3। चलिए देखिए इसको कैसे ऐड करेंगे। सबसे पहले तो इसका ब्रैकेट ही, सॉरी फॉर द
कैमरा डिस्टर्ब हो गया था, 1 मिनट। अभी ठीक हो गया। अब एक कैमरे में पूरा पेपर दिख रहा है। चलिए देखते हैं। अब इसको ऐड करना है। कैसे ऐड करेंगे? ब्रैकेट पहले तो ब्रेक कर लेते हैं। देखिए 2√5 + 5√3 + 2 - 3√3। कौन कौन सी नंबर एक साथ ऐड होंगी? अभी मैंने बताया था। ऐड करने के लिए क्या होना चाहिए? पावर तो सेम है सभी में। देखिए इसमें भी 2, इसमें भी 2, इसमें भी 2, बट रूट के अंदर की नंबर सेम होनी चाहिए। तो आप देखिए ये दोनों मैच कर रहे हैं दोनों, ये और ये, यही दोनों बस केवल ऐड सब्ट्रैक्ट होंगे, बाकी एज इट इज़ रख दिए जाएंगे। जैसे हमने लिख दिया 2√5, ठीक है, प्लस इन दोनों को जब हम लोग, क्योंकि ये प्लस है ये माइनस है, तो 5 से 3 माइनस कर देंगे, 2√3 एंड +2। अगर हम लोग क्रम से लिखना चाहें तो इसको पहले लिख लेते हैं, रेशनल नंबर है चूँकि है, तो 2 लिख दिया, फिर प्लस, फिर ये छोटी नंबर √3 है तो इसको पहले लिखते हैं 2√3, फिर इसको लिख देते हैं +2√5। बस आंसर हो गया। इतना ही इसमें कर सकते हैं, इसके आगे इसमें और कुछ भी नहीं किया जा सकता। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। अब हम लोग एक सब्ट्रैक्शन का क्वेश्चन ले लेते हैं। 3√2 - 7√3 सब्ट्रैक्शन देख लेते हैं। (3√2 - 7√3) 3√2 - 7√3, फिर फ्रॉम, इसको माइनस करना है, 5√2 + 4√3, 5√2 + 4√3। तो इसको सब्ट्रैक्ट करना है तो इसको पहले लिखना पड़ेगा, क्योंकि ये फ्रॉम यहाँ लिखा हुआ, मतलब कि इस नंबर से इस नंबर को माइनस करना है। तो देखिए 5√2 + 4√3 - 3√2 - 7√3, तो ये हो जाएगा 5√2 एज इट इज़ हो जाएगा, + 4√3, और माइनस करना है तो ये -3√2, और ये माइनस मिल करके प्लस हो जाएंगे, तो +7√3। अब देखिए कौन किसके साथ में जाएगा। मैंने बताया था कि पावर तो सेम होनी चाहिए, तो पावर तो सेम है, तो ये वाली नंबर इस नंबर के साथ में जाएगी और ये वाली नंबर इस नंबर के साथ में। तो देखिए क्या होगा, 5√2 और -3√2 करेंगे तो 5 से 3 माइनस हो जाएगा, तो हो जाएगा 2√2। 4√3 7, तो देखिए ये पॉजिटिव दोनों ऐड हो जाएंगे, तो 11√3। बस आंसर हो गया। मल्टीप्लिकेशन देख लेते हैं। 6√5 / 3√2, ये तो मैंने अभी बताया है। मल्टीप्लाई 6√5, चलिए यहीं पे देख लेते हैं मल्टीप्लाई। 6√5 / 3√2, तो 6√5 मल्टीप्लाई 3√2। अभी हमने क्या कहा, बाहर से बाहर का मल्टीप्लाई हो जाएगा और अंदर से अंदर का मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो 6 × 3, 6 3 × 18, और 5 का 2 मल्टीप्लाई, 5 2 × 10, आंसर आ गया। इसको देखते हैं, डिवाइड करना है तो 8√15 / 2√3। इसको कैसे करेंगे, 8√15, इसमें भी वही चीज़ करते हैं, बाहर का बाहर डिवाइड कर देंगे और अंदर का अंदर डिवाइड कर देंगे नंबर, 2√3। 2 4 × 8, ये तो 4 हो जाएगा, और 3 से 3 डिवाइड करेंगे तो 5 आ जाएगा, तो 4√5, ये आंसर हो गया। ओके, तो ये नॉर्मल सा एडिशन मल्टीप्लिकेशन आप सीख गए। ऑपरेशन ऑन रियल नंबर्स बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, अच्छे से इसको पढ़िएगा। बाकी अब अगला टॉपिक है हम लोगों का रेशनलाइजेशन। तो रेशनलाइजेशन में सबसे ज़रूरी चीज़ है कि आपको जानना पड़ेगा रेशनलाइजेशन का मतलब क्या है। ये हम लोग नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। ओके, कीप लर्निंग, थैंक यू।